अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9 और 10। आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने हेड टू टेल रूल में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले आपको वेक्टर्स को ड्रॉ करना होता है, फिर आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। तो अब मैं आपको प्रॉपर्ली सिखा रही हूँ कि हम वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं। ये कह रहे हैं 4 से 15 न्यूटन की जो कि 60 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 4 से 15 न्यूटन की। कितने न्यूटन की? 15 न्यूटन की। तो पहले हम इसका स्केल लिखेंगे। अब मैं 15 सेंटीमीटर की लाइन तो नहीं खींच सकती स्केल से, तो मैं यकीनन 3 सेंटीमीटर तक की लाइन खींचूँगी। तो मैं पहले इसका सोल्यूशन लिख रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इस 15 सेंटीमीटर को 15 न्यूटन को अपने स्केल पे लाएंगे। एफ हमारे पास है 15 न्यूटन, ठीक है, और थीटा है हमारा 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। किसके साथ है? एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री बना रहा है। सबसे पहले अब इसको स्केल करेंगे। आपने कहा हमारे 1 सेंटीमीटर में हम 5 न्यूटन डाल रहे हैं। कितने न्यूटन डाल रहे हैं? 5। तो 15 न्यूटन कितने सेंटीमीटर में आएंगे? यकीनन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो लाइन हमारी कितने सेंटीमीटर की होगी? 3 सेंटीमीटर की। अब ये देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बताया था एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। मैंने लिखा एक्स, मैंने लिखा वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। हमारा जो ये लाइन होगी 3 सेंटीमीटर की, ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाएगी। मतलब इस लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान 60 डिग्री आना चाहिए। उसके लिए मुझे चाहिए होगा डी, ठीक है। मैंने डी लिया, मैंने इसको यहाँ रखा इस लाइन पे। 0 मैंने इसका रखा है एक्स एक्सिस पे, और जो इसका ये कट पॉइंट है मैंने इसके कट पॉइंट पे रखा। 90 इसका वाई एक्सिस पे आ रहा है। फिर मैंने इसका 60 देखा, 10 20 30 40 50 60। ये इसका 60 आ रहा था, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया। ये मैंने 60 डिग्री ले लिया इसका, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 60, मैंने 60 डिग्री इसको पॉइंट लिया एक्स एक्सिस के हिसाब से। देख लिया, मेरा 0 बिल्कुल लाइन पे है और मेरा 90 बिल्कुल वाई एक्सिस पे है। दोनों लाइनें मेरी छुपी हुई हैं इस पर, और ये बिल्कुल मेरा क्रॉस के ऊपर ही आ रहा है। नाउ अब मैंने स्केल लिया और जो मेरा ये 0 पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट को मेजर किया। लेकिन मुझे सिर्फ 3 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का मतलब है सिर्फ 3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ रखा, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। पहले मैंने यहाँ रखा बिल्कुल स्केल 6 है यहाँ मेरे पास, ठीक है। मैंने 6 को लिया। 0 यहाँ नहीं ले सकती मैं, लाइन कैसे खींचूँगी फिर अगर मैं 0 को यहाँ ले लूँ? तो एक सूरत पे ले भी सकती हूँ कि मैं इस तरीके से स्केल को रख लूँ, तो मेरा 0 जो है वो बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है बिल्कुल 0 यहाँ पे। मैंने कहा 1 2 3 यहाँ तक की लाइन होनी चाहिए, इस पॉइंट तक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इतनी लंबी लाइन खींचूँगी। अब मैं तीनों पॉइंट को लाइन पे ले लूँगी। ये मेरी 3 सेंटीमीटर और 15 न्यूटन की लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है? 60 डिग्री। तो ये हमारा वो वेक्टर है जो हमें चाहिए था। अब हमें इसे कहीं पे भी ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे ऐसे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, और ये वेक्टर ड्रॉ करके फिर ये एक्सिस मिटा देते हैं, ताकि ये बिल्कुल ही इसी डायरेक्शन में आए जहाँ पर भी आप इसको प्लेस करें। अब यहाँ से कट करके कहीं और तो प्लेस नहीं कर सकते। जब भी हम ड्रॉ करते हैं वहाँ पर भी हम इसी तरह से लाइंस का एक्सिस लेके उसके हिसाब से ये ड्रॉ करते हैं। ये मैंने 60 डिग्री इसका ड्रॉ कर दिया। आप चाहें तो आप इसको डी से मेजर भी कर सकते हैं कि ये 60 ही आना चाहिए। ये देख लीजिए, मेरा 0 यहाँ है, 90 यहाँ है, और ये रही मेरी 60 की लाइन, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ की डायरेक्शन में देखें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबके बारे में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। देखें, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट सीधा हाथ पे, वेस्ट उल्टा हाथ पे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नाउ अब इन्होंने कहा नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की जाने। मैंने नेक्स्ट इसका पार्ट कर रही हूँ, बी पार्ट 2। क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन
ऑफ नॉर्थ, मतलब आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, सोल्यूशन लिखा आपने, आपको दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, आप लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर यूनिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किलोमीटर से मीटर में आए, और डायरेक्शन जो इसकी दी है टूवर्ड नॉर्थ, तो वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका करेंगे स्केल। 60 किलोमीटर है, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर में मैं 10 किलोमीटर ले रही हूँ। अगर 5 लेती ना तब भी ये 12 पे चला जाता, बहुत लंबी लाइन हो जाती। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर में 10 है तो 6 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 60 किलोमीटर। बिल्कुल। तो अब हमें जाना है टूवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ मीन ऊपर की जाने, ठीक है भाई, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ऐसे कहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ की जानिब ले लेंगे। ये मेरा एक्सिस पॉइंट है 0.6 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लेनी है, ये 6 और ये 0। पहले मैंने लाइन का मेजरमेंट ले लिया, 0 पर पॉइंट लगा लिया। ठीक है, और अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँगी। 6 से 0 तक की है, 6 सेंटीमीटर की लाइन आ गई आपकी, और ये नॉर्थ की जानिब है। आप इसे कह देंगे 60 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। ये आपका वेक्टर हो गया एस। ठीक है, जैसे यही इसका आंसर है। 6 सेंटीमीटर है, 60 किलोमीटर है। नाउ थर्ड जो है वो आप खुद करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या करना है आपने। पार्ट 3 में इसका पार्ट 3 कहता है वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकंड में भी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है, टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। तो बेटा ये देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने इसको लाइन कैसे लेनी है रफली। ये आपका नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट वेस्ट। जो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान आएगी तो बिल्कुल दरमियान से निकलेगी इनके, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान आप इसको ऐसे लेंगे बिल्कुल। अब हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम हेड टू टेल रूल से करेंगे। वैसे आते नहीं है पेपर में, लेकिन मैं फिर भी आपको इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ लें। अ बॉडी मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। बॉडी का आपके पास S1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डेटा, S1 आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर टू ईस्ट, ईस्ट की जानिब, मतलब इस तरफ। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए पॉइंट से मूव करिए एंड रीच अ पॉइंट बी पॉइंट में पहुंच गई। फ्रॉम बी इट कवर 3 किलोमीटर, और बी पॉइंट से वो कितना कवर करेगी, 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड नॉर्थ, मैं टू नॉर्थ लिख रही हूँ। एंड अराइव एट अ पॉइंट सी, और सी पॉइंट में पहुंचे। फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी है एस की। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको ग्राफिकली करते हैं, फिर मैथमेटिकली, ताकि आपको दोनों मेथड आ जाएँ। ये इसका डेटा था, मैं इसका सोल्यूशन कर रही हूँ। अगर मैं ग्राफ पे लेके जाऊँ तो स्केलिंग इसकी बहुत आसान है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा सेंटीमीटर किलोमीटर बराबर है। पहला वेक्टर जो हमारा है ए से बी, कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर टू ईस्ट। पहले इन्होंने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट से बॉडी स्टार्ट हुई, 5 सेंटीमीटर गई कहाँ, ईस्ट की तरफ। ये हमारा ईस्ट इस तरफ होता है ना भाई, ये आ गई 5 सेंटीमीटर टू ईस्ट। ये पॉइंट ए से बी तक पहुंची तो ये 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट है। अब बी से ये सी पे जाएगी 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर होता है, तो मैं ऐसे 3 किलोमीटर ले आई ऊपर, ये आ गया नॉर्थ की जानिब। ठीक है, 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, 5 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ये बोल रहे हैं अब आप डिस्प्लेसमेंट का बताएं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। ठीक है, मैंने इसकी टेल और इसका हेड जो है वो ज्वाइन कर दिया लाइक दैट। ठीक है, ये हो गया ज्वाइन। अब मैं इसको नापूंगी पहले कि ये कितना सेंटीमीटर आ रहा है। ये आ रहा है 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक।
6 किलोमीटर आ रहा है। और अगर इसकी डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे आपका डी रखा है ए पॉइंट पे, जहाँ से कि वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मेरा वेक्टर थोड़ा लाइन कलर्ड हो गया है, मैं यहाँ तक इसको दोबारा से नाप रही हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ज़रा गाढ़ा हो गया है तो इसमें थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो रहा। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 आ रहा है, 6 से थोड़ा आगे पीछे। देखिए ड्राइंग में थोड़ा आपके आगे पीछे हो जाता है क्योंकि परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती, कभी हमारा मूव करने में और एंगल में भी मसला आ जाता है। इसके लिए ये भी एक्यूरेट 90 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है। 90 पे आ रहा है आपका, लेकिन आप इसको नापेंगे इस एंगल को। ये एंगल आ रहा है मेरा, मैंने 0 यहाँ रखा और इसको मेजर किया, तकरीबन 32 के करीब आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने इसको दे दिया 32 डिग्री। देखिए डायग्राम में हमेशा परफेक्ट नहीं आता, कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसको मैथमेटिकली करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है S = अंडर रूट। अब ये क्योंकि 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है SX और SY, ठीक है। इनका आपस में 90 डिग्री बन रहा है। जब भी दो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, वहाँ हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा SX का स्क्वायर SY का स्क्वायर। ये जब 90 होगा तभी आप लगा सकते हैं फार्मूला, अदरवाइज़ आप ये नहीं लगा सकते, ठीक है। S लिखा, आपने लिखा SX है 5 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये दोनों मिला के हो जाता है 34। 34 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा 5.8 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 6 के इक्वल है ये, ठीक है। तो आप इसको गलत नहीं बोलेंगे, ये तकरीबन सही है। और थीटा के लिए जो फार्मूला लगता है इसका, वो होता है टेंजेंट इनवर्स, हमने पीछे डेरिवेशन में किया है, SY/SX, ऐसे ही है। फॉर्मूला जरा मैं टैली कर लूँ इसको। जी बिल्कुल, SY/SX, SY/S। अब क्या करना है इसमें, आपने SY की जगह SY की वैल्यू, SX की जगह SX की वैल्यू, ये आपका टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। SY/SX, SY है मेरा 3, SX है मेरा 5। अब मैं इसको डिवाइड करके टेंजेंट, ये देखिए कैलकुलेटर है ये, मैंने 3 / 5 लिखा, इसका आंसर आ रहा है 0.6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स को यूँ ही लिखा रहने दिया, यहाँ लिख दिया 0.6। अब 0.6 का हमें टेंजेंट इनवर्स निकालना है। टेंजेंट इनवर्स के लिए पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद आप 10 का बटन दबाएंगे। देखिए 10 के ऊपर टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ है, तो ये देखिए मेरे पास कैलकुलेटर में भी टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने 0.6 लिख दिया इक्वल टू 30.96, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 30.96 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 31 डिग्री। तो बुक में तो आपको ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि डायग्राम में बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता। डायग्राम में हमारा 32 आ रहा है, ये मैंने ग्राफिकली किया था। यहाँ से जो है आपका मैथमेटिकल सोल्यूशन इसका स्टार्ट था, जो मैंने आपको बताया एक्स और वाई कंपोनेंट को हम इस तरह स्क्वायर्स करके प्लस करके फिर अंडर रूट करके हम किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, ये रिजल्टेंट है। और किसी भी वेक्टर का एंगल निकालने के लिए उसके वाई कंपोनेंट को x से डिवाइड करते हैं और फिर टेंजेंट इनवर्स निकालते हैं। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया इसका, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 है, देख रहे होंगे आप लोग। ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ये आपका SX और ये SY दिया हुआ, ये तो वही वाला न्यूमेरिकल है बिल्कुल जो मैंने अभी करवाया आपको। अब x की जगह 7.5 आ जाएगा, y की जगह 18, बिल्कुल ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे। इसके डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले लगा के करेंगे दोनों। और ये वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने ये कराया है। इसका डेटा मैं आपको बनवा देती हूँ, डेटा बना हुआ है आपका। आप सिर्फ इस 1 2 को क्या कर देंगे, SX और SY इसको S कर देंगे, यहाँ आप थीटा कर देंगे, आपने थीटा भी निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डायरेक्शन। तो न्यूमेरिकल नंबर 5.6 बिल्कुल इसी तरीके से होने हैं तीनों पार्ट्स, ये तीनों पार्ट भी आप करेंगे इसके, ठीक है। अब हम जो है न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5.3 ये हम ग्राफिकली नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें एक अलग से सिनेरियो दिया हुआ है, कहानी दी हुई है
एक आदमी ने गाड़ी ड्राइव की 5 किलोमीटर ईस्ट की जानिब, उसके बाद उसने 10 किलोमीटर साउथ की जानिब लेके गया अपनी गाड़ी को, फिर 15 किलोमीटर वेस्ट की जानिब लेके गया, उसके बाद 20 किलोमीटर नॉर्थ की जानिब। आप नेट डिस्प्लेसमेंट बताएं इसकी, तो कितना आ रहा है 5, 10, 15 और 20। अगर मैं 1 सेंटीमीटर में इसका स्केल लिख रही हूँ पहले, अगर मैं 1 सेंटीमीटर में 5 ले लूँ तो बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैंने कहा मेरे 1 सेंटीमीटर में आता है 2.5 किलोमीटर, तो यकीनन 5 किलोमीटर के लिए मेरे 2 सेंटीमीटर यूज़ होंगे, और 10 किलोमीटर के लिए 5 का डबल 4 सेंटीमीटर, 15 के लिए 2 और ऐड कर दें इसमें, और 20 के लिए 2 और मज़ीद ऐड कर दीजिए, क्योंकि हर 2 सेंटीमीटर के मिल के 5 किलोमीटर बनाते हैं। ठीक है, मैंने बना दिया। अब मैंने आपको बताया कि मेरा था फर्स्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट था, ये कहाँ जा रहा था, अभी हम इसको यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने कहा गाड़ी स्टार्ट हुई है, एक आदमी ने गाड़ी स्टार्ट करी और 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट लेके गया। कहाँ लेके गया? ईस्ट की जानिब। मैं यहाँ बना रही हूँ ये ताकि आपको आसानी रहे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कह रहे हैं गाड़ी स्टार्ट हुई जो कि 5 किलोमीटर ईस्ट की जानिब गई। अब मैं 5 किलोमीटर तो नहीं बना रही यहाँ पे मैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 2.5 किलोमीटर ले चुकी हूँ, तो 2 सेंटीमीटर में मेरा 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये मैंने 2 सेंटीमीटर पे आपका मार्क लिया, ये मेरा 5 किलोमीटर है जो उसने फर्स्ट जो अपनी गाड़ी चलाई है 5 किलोमीटर ईस्ट की जानिब। उसके बाद उसने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर साउथ की जानिब, साउथ होता है नीचे की जानिब। 10 किलोमीटर मेरा 4 सेंटीमीटर में आ रहा है, तो मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट लिया और मैं इसको ले जाऊँगी 4 पे। ये मैंने 4 पे लाके इसको स्टॉप किया, 0 से लेके 4 तक, तो ये मेरा 10 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट हो रहा है, सॉरी साउथ हो रहा है। ये आ गया 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, 5 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर साउथ। उसके बाद इस पॉइंट से गाड़ी चली 15 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। 15 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट का मतलब है 6 सेंटीमीटर वेस्ट की जानिब। ये मेरा 6 है यहाँ पे, और ये रहा मेरा 0। ये 6 सेंटीमीटर वेस्ट की जानिब चली। उसके बाद फाइनली 20 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है आपका? ऊपर। तो ये 20 किलोमीटर का मतलब है 8 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाएगी। ये मैंने 8 पे रखा अपना स्केल, ये देखें 8 सेंटीमीटर पे, और दूसरा पॉइंट जो मैं लूँगी वो मैं 0 पे लूँगी। यह आ गया मेरा 0 पॉइंट। ठीक है, तो अब मैंने इसको जो है यहाँ से लाके 0 पे छोड़ा। ठीक है, ये मेरे डायग्राम पूरी हो गई। 15 किलोमीटर वेस्ट और 20 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, अब मैं इन दोनों को नाप लूँगी क्योंकि मेरा रिजल्टेंट होगा। मैं एरो बना रही हूँ, पहले ये एरो यहाँ आया, ये फर्स्ट वेक्टर था, सेकंड वेक्टर की टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड, थर्ड वेक्टर की टेल, फोर्थ वेक्टर का हेड। ये हो गया आपका। अब मैं ज्वाइन करूँगी इन दोनों लाइंस को और मेजर भी करूँगी कि मेरे फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड। तो इसको नापने के लिए मैंने यहाँ पे 0 रखा। ठीक है, थोड़ा मुड़ा है तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना 0 लिया, यहाँ ये आ रहा है 6 पॉइंट, यहाँ ये आ रहा है मेरा 5.6। ये देखें, ये मैंने 0 यहाँ लिया और यहाँ से इसको नापा, ये देखें 5.6 आ रहा है। ये रहा मेरा 5, ये रहा 5.5 और ये 5.6 से ज़रा सा ऊपर है। ठीक है, पेपर इतना एक्यूरेट तो नहीं है, मैं यहाँ मेजर करूँ तो मैं इसे 5.6 ही ले लूँगी। ठीक है, मैंने इन दोनों लाइंस को मिला दिया, ये हुआ मेरा 5.6 समथिंग। अब इस 5.6 को, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मेरे 1 सेंटीमीटर में 2.5 था, तो इस 5.6 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है 14। ठीक है, 14 किलोमीटर। लेकिन आपके पास बुक में आ रहा है 14.2 किलोमीटर। लेकिन डायग्राम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो ये 0.2 कोई मैटर नहीं रखता, अप्रॉक्स आपका 14 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका एंगल मेजर करूँगी। एंगल मेजर करने के लिए मैं यहाँ D लगाऊँगी।
इस पॉइंट पे मुझे डी रखना है। देखिए मैंने इसका पहले 0 एक्सेस लिया, ये रहा, क्योंकि टेल ऑफ द फर्स्ट एंड हेड ऑफ द लास्ट ये यूँ ज्वाइंट होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको मेजर करना है। देखिए बहुत बेहतरीन आपका आ रहा है, मैंने बिल्कुल लाइन पे इसको रखा, ठीक है, और कोशिश की इसको नापने की। ये देखें ये आ रहा है 43 के करीब, ठीक है। ये देखें 43 के करीब आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये देखें, ये मैंने 0 पे दोनों लाइन अपनी रखी हैं, ना डी रखा है यहाँ, तो बिल्कुल एक्सिस पे लेकर आई हूँ मैं, ये देखें, और ये आ रहा है 43 के करीब। 45 ये है, इससे थोड़ा सा कम 44 43 के करीब ये आ रहा है आपका। तो आप यहाँ पे उतना ही लिखेंगे जितना आपका ये आ रहा है 44 डिग्री, लेकिन बुक में आपको 45 दिया हुआ है। लेकिन ड्रॉ करते हुए एंगल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती, हो सकता है आपकी आ जाए, आप और अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिएगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आपके पास है 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 4 न्यूटन 4 न्यूटन एक्टेड एंड 0 डिग्री 30 डिग्री एंड 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेटिवली, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। देखिए अब मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल बता रही हूँ 5.4। ये कह रहे हैं इसमें 3 फोर्सेस हैं, ठीक है। F1 है, डेटा है ये आपका 3 न्यूटन 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस। F2 4 न्यूटन 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री लिखा हुआ है विद एक्स एक्सिस। और F3 है 150 डिग्री, 4 न्यूटन है और 150 डिग्री है, ठीक है। ये भी 4 न्यूटन है, लेकिन कितना डिग्री बना रहा है 150 डिग्री। अब देखिए इसमें तो मुझे 3 और 4 ही दिया हुआ है, तो मुझे स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन कर सकते हैं, एक्स एक्सिस हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि ये बनते कैसे हैं। ये देखिए ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब है पहला वेक्टर तो मैं यहीं ले लूँ 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। 3 सेंटीमीटर इसको नापा, 0 पे रखा, 3 पे पॉइंट लिया, ये आपका हो गया F1, ठीक है। F2 के लिए आपने बोला कि आपको चाहिए 30 डिग्री, ये मैंने लाइन पे रखा, बिल्कुल 30 पे रखा, ठीक है। अब मुझे 4 सेंटीमीटर चाहिए, मैंने इन दोनों को मैच किया, यहाँ मेरा 0 है, यहाँ मेरा 4 है, और 30 डिग्री पे मेरा बिल्कुल एंगल है। ये हो गया आपका F2। F3 के लिए आपको चाहिए 150 डिग्री। 150 डिग्री आप याद रखिएगा 90 से बड़ा होता है, तो यकीनन आपको इस तरफ मिलेगा। ये आपका 150 डिग्री है विद एक्स एक्सिस, तो मैंने इसको यहाँ लिया। ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो 0 से 4 लेंगे इसको भी। ये मैंने अपना 0 इस पॉइंट पे रखा और 4 सेंटीमीटर पे इसको ले आई हूँ। ये आपका F3 होगा, इस शक्ल में होगा, ठीक है। ये मैंने शक्ल बना दी, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये पूरा 150 डिग्री है, ठीक है ना। अब मैंने ये आपको पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करके बताएं। पहला वेक्टर बिल्कुल एक्स एक्सिस पर है, तो फर्स्ट वेक्टर जो है हम डायरेक्टली ड्रॉ कर लेंगे 3 सेंटीमीटर का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। तो ये आपका एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाता हुआ फर्स्ट एंगल है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 न्यूटन का, ठीक है। ये आ गया आपका 3 न्यूटन। इसके बाद आपने बोला आपका सेकंड आप यहाँ पे लेंगे, इस वाले को अब आप अपना पॉइंट मान लेंगे। हमें चाहिए 30 डिग्री, तो यहाँ रख के मैंने इसको 30 डिग्री जो है वो मेजर किया यहाँ से। ये रखा मैंने इसको यहाँ, 30 डिग्री है यहाँ बना रहा है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे मैंने अपना स्केल रखते हुए 0 यहाँ रखा। 0 नहीं आ रहा तो आप अपना 1 भी रख सकते हैं, 1 से आप 5 ले लेंगे तो 4 का ही फ़र्क आएगा, ठीक है। 0 में अक्सर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है रखने में। ये मैंने दोनों को बिल्कुल एक्सिस पे रखा, इसकी 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये 4 न्यूटन हो गया, 30 डिग्री लिया इसने। अब जो मैं इस पॉइंट पे आई हूँ तो मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाऊँगी एक्स एक्सिस का रेफरेंस लेने के लिए, ताकि मैं यहाँ अपना डी रख सकूँ। ये मैंने एक्स एक्सिस के रेफरेंस के लिए बनाया है ताकि मैं यहाँ पे डी रख सकूँ, ठीक है। पहले मैंने फर्स्ट बनाया,
0 डिग्री का 3 न्यूटन। फिर यहाँ पे डी रखा, इसको 30 डिग्री पे लिया पॉइंट, और फिर मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची। जब ये लाइन ख़त्म हो चुकी है उस पॉइंट पे, क्योंकि वो लाइन पे नहीं था तो मैंने यहाँ एक लाइन ली ताकि मैं इससे अपना एंगल मेजर कर सकूँ। मैंने यहाँ पे डी रखा, और ये जो दोनों लाइनें मैंने रेफरेंस की ड्रॉ की है इसको मैंने अपने 0 पे रखी। 150 के लिए मैंने यहाँ के 150 पे ये पॉइंट ले लिया कि ये एक्स एक्सिस हमारा यहाँ से शुरू है, ये बना रहा है 150 डिग्री। और अब मैंने यहाँ से भी कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। तो मैंने इसको रखा, 0 पे रखना थोड़ा मुश्किल होता है, 8 पे रखा, 1 सेंटीमीटर हुआ 7 पे, 6 पे 2, 5 पे 3 और 4 पे हो गया आपका पूरा 4 सेंटीमीटर। तो मैंने इन दोनों लाइनों का एक्सेस लेते हुए ये 4 सेंटीमीटर का फासला लिया इसमें, और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ज़रूरी नहीं है आप 0 से ही स्टार्ट करें, अगर आप 1 से स्टार्ट करें तो 5 तक फोल्ड ले सकते हैं, क्योंकि 0 पे थोड़ा सा मसला हो रहा है स्केल में, इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे से ले लिया, क्योंकि यहाँ से स्केल थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको लिया, ये मेरा तीसरा एंगल भी ड्रॉ, तीसरी वेक्टर भी ड्रॉ हो गया। फर्स्ट वेक्टर का हेड बनाया, सेकंड वेक्टर का हेड बनाया, थर्ड का भी नहीं बना रही क्योंकि पहले मैं इसको मेजर करूँगी। अब ये मेरा टेल फर्स्ट का है और ये मेरा लास्ट का हेड है, मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ। टेल ऑफ फर्स्ट द हेड ऑफ द लास्ट। देखिए 1 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है, 6 पे आ रहा है पूरा, गौर से देखें, 1 से शुरू हो रहा है और ये देखिए 6 सेंटीमीटर पे लाइन आ रही है, ये देखें 6 है, ये 1 और 6 तक पूरा 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 5 न्यूटन, एग्जैक्टली 5 न्यूटन आ रहा है। ये पहला ऐसी डायग्राम बनी है जो बिल्कुल एक्यूरेट आपकी बनी है, क्योंकि मैंने पॉइंट बिल्कुल बराबर लिया और 0 पे टच नहीं किया, वो 0 से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। अब मैंने यहाँ पे आपका डी लिया और मैं इसका एंगल नापूंगी। यहाँ पे ये एंगल हमें नापना है, ये रहा एंगल, ठीक है। फर्स्ट की टेल और लास्ट के हेड से जो जॉइंट हो रहा है उसको हमने नापना है। बहुत ही ब्रिलियंट बना है ये देखिए, अगर मैं गलत नहीं कर रही हूँ तो ये मैंने रखा 0 पे बिल्कुल, ये लाइन मेरी आ रही है बिल्कुल एक्सिस पे, और अगर आप इसे देखेंगे ये रहा 50, 1 2 3 पूरा 53 आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये देखें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ये मैंने डॉट यहाँ लिया है, ये मेरी लाइन एक्स एक्सिस पे आ रही है और ये बिल्कुल 53 आ रहा है इसका। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया 53, इसका एंगल हो गया और इसका जो रिजल्टेंट हो गया वो क्या हो गया, एफ़ आपका 5 न्यूटन। आप लिख सकते हैं एफ़ आ रहा है 5 न्यूटन और टीटा आ रहा है आपका 53 डिग्री, ये आपका आंसर। इसको कोई मैथमेटिकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे 10√2 लिख लीजिए। वजह मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, जिसको मैं करेक्ट करवा रही हूँ। टेंजेंट 45 होता है मेरा 1/√2, साइन 45 और कॉस 45 भी 1/√2 है, ठीक है। आंसर मेरा जो आ रहा है इन दोनों का, वो एक्स कंपोनेंट भी 10 आ रहा है और वाई कंपोनेंट भी 10 न्यूटन आ रहा है। तो इट्स मीन जो 45 का जो मेरे पास आ रहा था 1/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 बच जाएगा। इसलिए मेरे लिहाज से यहाँ पे इतना न्यूटन आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको इसी हिसाब से करूँगी, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसमें 60 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है। फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, ठीक है। हमारा हमने क्या निकालना है, ये हमें कह रहे हैं फोर्सेज हैं। आपने एफ आपको दिया हुआ है 10√2, जो कि मैंने खुद लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, न्यूटन। आप अपनी बुक में करेक्शन कर लेंगे। टीटा आपको दिया हुआ है 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एक्सिस पे दिया हुआ है, आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। आपने निकालना है एफ एक्स, ये आपका डेटा है, और एफ वाई। हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ। एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस टीटा के, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा की, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था रिजल्टेंट का, जो हमने एस पे अप्लाई किया था। एफ बराबर होता है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये रिजल्टेंट होता है जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ही कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों को कंपोनेंट कहते हैं, इसको रिजल्टेंट कहते हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर हमें कभी भी 90 डिग्री दिया हुआ होता है 2 वेक्टर्स के दरमियान, तो हम उन पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और टीटा आपका इसमें हमेशा आपको निकालना होता है, वो टीटा जो आपका रिजल्टेंट का होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो ये 4 फॉर्मूले पूरी
चैप्टर में हमने पढ़े हैं वेक्टर में 4 ही फॉर्मूले हैं और इसका न्यूमेरिकल हर साल आता है, तो आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे और इन्हीं से न्यूमेरिकल होता है। कभी वो आपको क्या करते हैं एफ एक्स दे देते हैं, कहते हैं एफ़ निकाल के बताएं, तो हम उसी तरीके से निकालते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, राइट नाउ मैं इसको सोल्यूशन कर रही हूँ। मैंने लिखा वी नो दैट एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा की। 3 चीज़ें हैं, एफ एक्स, एफ और कॉस थीटा। थीटा तो हम पुट करते हैं, ठीक है, थीटा मतलब एंगल। एफ एक्स हमें नहीं पता है, एफ हमें पता है 10√2, कॉस हमारा है, थीटा हमारा 45 डिग्री है। कॉस 45 निकालना है आपने, आपके पास बुक में भी है और आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, मैं अभी बुक के हिसाब से करा रही हूँ। कॉस 45 है हमारा 1/√2, मैंने कॉस 45 की जगह लिख दिया 1/√2। कॉस मल्टीप्लाई हो रहा था एफ से, ये रही एफ की वैल्यू, √2 से √2 कैंसिल, आपका निकल आया एफ एक्स 10 न्यूटन। इसी तरीके से आप करेंगे बाकी क्वेश्चन भी। एंड एफ वाई के लिए एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ की जगह पे लिखा 10√2 साइन, पहले आप 45 लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप एंगल लिखेंगे इसमें, सेकंड में आप इसकी वैल्यू इसकी भी 1/√2 ही होती है। 45 पे साइन और कॉस सेम होता है, बाकी सब में नहीं होता। एफ वाई आ गया आपका 10 न्यूटन। अब कभी क्या होता है वो आपको कहते हैं एफ वाई बता देंगे या एफ एक्स बता देंगे, बोलेंगे एफ निकालो, तो आप कॉस की जो भी वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे इस तरीके से। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ की क्या हो जाएगी डिवाइड, यहाँ पॉइंट में लिख देंगे। देखिए कॉस 45 पॉइंट में भी आता है, देखिए कॉस दबाया 45 लिखा, ये आ गया पॉइंट में 0.707। आपने यहाँ लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, आपको एफ मिल जाएगा। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये न्यूमेरिकल आपने बाकी तो खुद करना है, जहाँ मैंने 10√2 लिखा वहाँ 15 लिखेंगे, जहाँ मैंने 45 लिखा वहाँ 60 लिखेंगे। कॉस और 10 साइन की 60 वैल्यू आपको यहाँ भी मिल जाएगी और आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये देखें ये दी हुई हैं वैल्यूज़, ये रहा 60, ये रहा कॉस 60 0.5, ये रहा साइन 60 0.866। आप ये लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 के अंदर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर, जो नंबर आएगा उसी से करेंगे। डिवाइड हो रहा था तो मैंने डिवाइड कर दिया, नहीं होता तो मैं मल्टीप्लाई करती इसको। ठीक है, ये आप इसी तरीके से करेंगे इसकी दोनों क्वेश्चंस को। और मैं आपको इसकी एग्जांपल बता दूं, जैसे मैं आपको बताई थी पेपर में 10 ईयर में आई हुई है, क्या आपको दे देते हैं एफ एक्स या एफ वाई बता देते हैं, नहीं इसमें नहीं दी हुई है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। आपको बोलते हैं कि एफ एक्स जो है वो समझे 10 न्यूटन है, आपने एफ एक्स लिखा 10 न्यूटन, मैं डेटा बताती हूँ इस तरीके से बनता है। एफ एक्स दे दिया, थीटा बता दिया और बोलते हैं एफ निकालो, एफ वाई निकालो। थीटा आपको दिया 45 डिग्री, ठीक है, ये आपको इस तरह से डेटा दे दिया। एफ एक्स दिया है, एफ नहीं दिया, रिजल्टेंट नहीं दिया हमें एफ वाई निकालने के लिए एफ पता होना चाहिए, क्योंकि एफ वाई के फॉर्मूले में एफ साइन थीटा आता है, एफ के बगैर आप एफ वाई नहीं निकाल सकते। तो एफ एक्स वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, एफ, ये फॉर्मूला एफ एक्स इजिकल्स टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स की जगह 10 न्यूटन रखा, एफ यहीं छोड़ दिया, कॉस की जगह लिखा 45, कॉस 45 होता है 1/√2, 1 को यहीं छोड़ दीजिए, √2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ की क्या होगा मल्टीप्लाई, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय √2, ये हो गया एफ। तो √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 √2 न्यूटन हो गया। ये आपको मिल गया एफ़ की वैल्यू। इस तरीके से आप एफ़ निकालेंगे, फिर इसका एफ वाई निकालेंगे। देखिए मैंने वही काम किया, थोड़ा रिवर्ट कर दिया, यहाँ मैं डायरेक्ट एफ से काट रही थी, ये ले जाके मैंने वहाँ मल्टीप्लाई करके अपना क्या निकाल लिया, एफ़। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपके 10 ईयर में मौजूद है, 2018 में आया हुआ है, आप इसको भी फॉलो करेंगे। ये मैंने आपको एक सरसरी सी एग्जांपल दे दी है, उसमें जो भी वैल्यू एफ एक्स के वो लिखेंगे, जो भी थीटा के वो लिखेंगे, पहले एफ निकालेंगे, फिर एफ वाई मैंने आपको यहाँ निकालना सिखाया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप एफ वाई निकालेंगे। बाकी इसके जो 2 पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे, रिमेनिंग मैंने आपको करा दिया, मैंने आपको बता दिया। इसका लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल एफ 5.2 की तरीके से होगा, वो भी आपने खुद ही करना है, और ये आप मुझे चेक करने के लिए भिजवा देंगे जल्द से जल्द, ताकि मैं ये चेक करूँ। खास करके क्लास मैट्रिक, क्लास 9 तो फिर थोड़ा आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्लास मैट्रिक ने मुझे ये चेक करवाना है कमिंग वीक में मंडे तक। सारा काम मुझे चाहिए आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 तक।